भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्शा लगा है। अखंड भारत का एक मैप लगाया गया है। इस नक्शे को लेकर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान ने सवाल उठाए थे। आइए देखते हैं उस नक्शे में क्या है। ये देखिए, अखंड भारत का ये मैप हमारे नए पार्लियामेंट हाउस में लगाया गया है। नई संसद भवन का ये हिस्सा है अखंड भारत। इसमें तमाम देश 1875 का क्योंकि जिक्र हो रहा है, 1875 में किस तरह का अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, ये सब एक मुल्क थे, एक देश थे, अखंड भारत थे। अखंड भारत का हिस्सा जो जो देश थे, इसीलिए उनको न्योता दिया गया। लेकिन ये मैप कहां लगा है? हमारे नए संसद भवन में। नए संसद भवन की दीवार पर अखंड भारत का ये नक्शा लगा हुआ है। भारत की आजादी और विभाजन के पहले का ये नक्शा है। नक्शे में लुम्बिनी से लेकर तक्षशिला तक का जिक्र है। इस नक्शे में आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। कपिलवस्तु, कुशीनगर, ये देखिए पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, सारे देश इसमें आपको नजर आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय का तर्क क्या था? ये पॉलिटिकल नहीं, कल्चरल मैप है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नक्शे में सम्राट अशोक के साम्राज्य को भी दिखाया गया है, यह भी वर्णित है। डॉक्टर तुरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तुरीन, आपने कहा कि असल में ना आने की वजह तो यह है कि एंटी इंडिया न सिर्फ मौजूदा बांग्लादेश के हुक्मरान हैं, बल्कि वो दिखना भी चाहते हैं एंटी इंडिया। तो क्या ये रुख अभी बांग्लादेश की सरकार का जारी रहेगा भारत को लेकर? क्योंकि भारत के जितना नजदीक दिखेंगे, वहां पर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमातों को उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी। क्या ये वजह है? देखिए, वजह यहाँ पे बहुत साफ है। अभी 2 हफ्ते पहले तो हमारे एक कफीला निकले बांग्लादेश से, वो कलकत्ता को जीत के बांग्लादेश के साथ जोड़ने के लिए निकले हैं। अभी नहीं आए हैं, 4 दिन के टाइम देके गए थे। तो हम इंतजार में हैं कि कब कलकत्ता हमारे पास आ जाए तो फिर हम शॉपिंग कर सकते हैं। उसने बताया कि 1 महीने के अंदर दिल्ली भी वो ले लेंगे। तो ये कट्टरपंथी यहाँ पे ऐसे नाता लगा रहे और ये काम कर रहे। अभी जहाँ मैं बैठी हूँ, इस उत्तरा है जहाँ, यहाँ पे हमारी जो इलाके में अभी हिफाजत इस्लाम की मीटिंग चल रही है, वो सुबह से लेके बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया को वो दखल करने के लिए कोशिश करे, सबको बोल रहे हैं कि हमारे साथ जिहाद में चलो। तो अब ये सब जो हो रहा है, ये देख के हम बांग्लादेश में हैरान हो गए। अब यूनुस सरकार तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते, उनका कोई डिसीजन नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो कट्टरपंथी है वो जो बोलता है, जैसा बोलता है वैसे कर रहे। यहाँ पे हम कोई भी मुंह नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं कर सकते, कोई डिस्कशन नहीं होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे, सब कुछ। तो यहाँ पे अखंड भारत की जो इशू है, यहाँ पे दिखाने का कुछ नहीं। उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही एनिमी है, वो है भारत। अब भारत को कैसे वो अपने कब्जे में ले सकते, इसीलिए तैयारी हो रही है। यहाँ पे भाई तैयारी 1.5 महीने से हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके अपडेट हमारे पास नहीं। मतलब गर्त में जाने की तैयारी कर ली है मनीष। फिलहाल तो हालात देखकर यह समझ में आ रहा है, डॉक्टर तुरीन जिन बातों का जिक्र कर रही हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, मतलब आज की तारीख में एंटी इंडिया नारेबाजी इस कदर तो पाकिस्तान में नजर नहीं आती जितनी बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जमातें सरकार को सहयोग दे रही हैं, वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, शेख मुजीब को तो मैंने नहीं देखा था, मेरे जन्म से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन डॉक्टर तुहीन की बातों से मुझे लग रहा है कि यही वो जज्बा था जिसकी वजह से शेख मुजीब ने बांग्लादेश को अलग एक आज़ाद देश के तौर पर बनाया। और मतलब मैं ढाका में रहकर आया और मैं मानना पड़ेगा कि किस तरह से डॉक्टर तुहीन उन बातों को सामने ले आ रही है पूरी दुनिया के सामने TV9 भारतवर्ष के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है आज के माहौल में, जहां पर कि यूनुस सरकार को इसी बात के लिए भेजा गया है कि कैसे आप भारत विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ाएं। देखिए, मोहम्मद यूनुस जाने ही जाते थे क्लिंटन फाउंडेशन और तमाम
अमेरिकी डीप स्टेट के फंड से काम करने वाले, तो अभी उनको फंड ही इसी बात के लिए मिला है, वो अपनी सैलरी जस्टिफाई करने, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, वो कितने दिन तक कर पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर तुहिन और इस तरह के लोग सोचने वालों की संख्या बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। बस वो खाली यूनुस साहब का तमाशा देख रहे हैं कि चलो कुछ दिन देख लेते हैं, कुछ हफ्ते देख लेते हैं, और उसके बाद फिर उनका हिसाब किया जाएगा। और बांग्लादेश का इतिहास रहा है, ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ होता है उनका भी पता है उन्हें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश जिस तरीके के कदम उठा रहे हैं वो कब तक उठाएंगे? बस 20 जनवरी आखिरी तारीख है। एक बार बाइडेन चले जाएंगे, एक बार डेमोक्रेट चले जाएंगे, फिर यूनुस सरकार का क्या होगा? फिर मोहम्मद यूनुस कहां जाएंगे? तो मोहम्मद यूनुस तो निकल लेंगे, मोहम्मद यूनुस तो बस अपना झोला उठाएंगे और फिर वो अमेरिका और यूरोप निकल लेंगे। लेकिन उनके साथ के लोगों का क्या होगा? उस मेंटालिटी का क्या होगा? उस कट्टरपंथी ताकतों का क्या होगा? चाहे जो भी सरकार में बाद में आए वो उनका हिसाब तो करेगी ही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। डॉक्टर तुहिन का भी एक रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पर, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अखंड भारत को लेकर आरएसएस क्या सोचती है। आरएसएस का जो अखंड भारत का सपना रहा है, जिसका अक्सर जिक्र भी होता है, वो क्या है? आइए जल्दी से ये भी जान लेते हैं। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल है। ये है अखंड भारत आरएसएस के लिहाज से। आरएसएस इस संयुक्त क्षेत्र को एक राष्ट्र मानता है। वन नेशन की जो अवधारणा है वो दी जाती है आरएसएस की तरफ से। ये है आरएसएस का अखंड भारत, हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना राष्ट्र। अब देखिए जगहों के नाम क्या क्या हैं। अफगानिस्तान को उपगणस्थान का नाम दिया गया है उस कॉन्सेप्ट में। काबुल को कुबा नगर का नाम दिया गया है, ये आरएसएस का अखंड भारत का सपना है। पेशावर को पुरुषपुर का नाम दिया गया है, मुल्तान को मूल स्थान का नाम दिया गया है, तो ये अहम बात है। तिब्बत को त्रिविष्टप का नाम दिया गया है आरएसएस के अखंड भारत में। श्रीलंका को सिंगल द्वीप बताया गया है, तो ये जानना भी अहम है। म्यांमार को ब्रह्म देश बताया गया है। तो जगहों के नाम क्या क्या हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। थाईलैंड को श्याम देश कहा गया है आरएसएस के अखंड भारत में, तो ये अहम बात है। वहीं सितंबर 2023 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से एक कार्यक्रम में एक छात्र ने अखंड भारत को लेकर सवाल पूछा था। भागवत का जवाब क्या था, आइए आपको वो बताते हैं। अखंड भारत को लेकर आरएसएस के प्रमुख ने क्या कहा ये देखिए। एक छात्र को जवाब दिया उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम करते रहेंगे तो बुजुर्ग होने से पहले आप इसे साकार देखेंगे। जो लोग भारत से अलग हुए वो महसूस करते हैं कि उन्होंने गलती की, वो महसूस करते हैं कि उन्हें फिर भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। भारत का हिस्सा बनने के लिए मानचित्र पर खींची रेखा मिटाने की जरूरत है, ये मोहन भागवत ने कहा। भारत का हिस्सा होना भारत का स्वभाव हासिल करना है और एक ना एक दिन ऐसा होगा। ये आरएसएस का कॉन्सेप्ट है अखंड भारत को लेकर।